प्यारे बच्चों नमस्कार। माई संघर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हमने हल कर दिए हैं। चौथा पार्ट आज हम हल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5वां आगे के हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। ये बॉक्स वाला सवाल है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है। पहले से हमने इसे हल कर दिया है। -4 बॉक्स -2 0 2 4 और 6। इसमें देखते हैं ए बराबर -4 है और 1 2 3 4 5 6 A6 बराबर 6 है। इससे एक समीकरण बना के हम डी का मान निकालेंगे। यानी A6 बराबर अगर 6 है तो A + 5D बराबर 6 और A बराबर -4 है तो A बराबर -4 रख देंगे, प्लस 5D बराबर 6। उसके बाद 5D बराबर, ये 4 इधर माइनस के हैं उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और D बराबर 10/2 यानी 2 माना जाएगा। अब D का मान यानी D बराबर हर बार सार्वधातर आ गया हमारे पास, तो सार्वधातर हर बार जोड़ के हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो A2 बराबर हमें निकालना है। तो A2 बराबर कैसे, A + D यानी -4 + 2 तो -2, तो निकालते जाएंगे। अब -2 के बाद 0 0 के बाद 2 2 के बाद 4। इसी के साथ ये क्वेश्चन हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5वां देखते हैं। ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है। यानी दे रखा है 38 और 38 के बाद -22। ठीक है, तो A2 बराबर दे रखा तुम्हें 38 और A6 बराबर दे रखा है -22। A2 की जगह लिखेंगे A + के D बराबर 38 समीकरण फर्स्ट, और A6 बराबर -22, A + के 5D बराबर -22 समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे, जिसमें A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस के 5D और प्लस के 1D, तो माइनस के 4D बराबर 22 और 38 जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है 60 आएगा। तो D बराबर 60/-4 हो जाएगा। काटेंगे जैसे हम तो -15 आएगा। D बराबर जब -15 आया तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, तो A + के D बराबर 38 और A + -15 बराबर 38, A - 15 बराबर 38, A बराबर 38 + के 15, जी -15 है वह और जाके प्लस हो जाएंगे, और A बराबर हो जाएगा 53। A बराबर हो जाएगा 53। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 हल होता है। अब इसका पार्ट यानी पार्ट तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब इसका पार्ट अगला क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। देखते हैं, अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है AP बराबर दे रखा है 3 8 13 18 ... कौन सा पद 78 है। देखिए, इसमें जब हमें पूछा होगा कौन सा पद 78 है या कौन सा पद 65 है या कौन सा पद कोई भी हो, कौन सा की बात करेंगे तो हम उसे मान लेंगे, लिखेंगे हल में। हम यहाँ से सबसे पहले माना ANवां पद 78 है। ठीक है, तो AN बराबर हो जाएगा 78, और A बराबर दिया है इसमें, देखो A बराबर 3 है, और D बराबर निकाल लेंगे 8 - 3 बराबर 5। यानी D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 5। A बराबर दे रखा है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे AN बराबर A + n - 1 × D। तो AN दे रखा तुम्हें कितना, AN पहले से दे रखा है। AN बराबर कितना दे रखा है 78, यहाँ पर 78 लिख देंगे, और A का मान दे रखा है 3 प्लस के n - अब तुम्हें n इसका मान ज्ञात ही करना, तो n - 1 × D बराबर दे रखा है 5। अब पक्षांतर करेंगे, ये 3 किधर किसके हैं, प्लस के इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 78 में से 3 जाएंगे, 78 - 3, और ये बटे में 5 ये गुणा में है, इधर आएंगे बटे में 5 हो जाएंगे, बराबर n - 1। देखते हैं कैसा होगा आगे। 78 में से 3 गए बच्चे, 75/5 बराबर n - 1। अब
75/5। अब इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2 और 5 पंजे 15 पना 75। तो यहाँ पर हो जाएंगे 75 बराबर n-1, तो n बराबर हो जाएंगे 76। सॉरी 75, यानी n बराबर 75 नहीं होगा इसमें, n बराबर यानी 15 कट चुका है ना, तो यहाँ पर ये माप क्षमा चाहते हैं यहाँ पर, यानी 15 n बराबर n का मान आ जाएगा 15 और यानी n-1, तो n बराबर हो जाएगा 15 और 1 16। तो यहाँ पर n का मान हमें प्राप्त हो गया। तो पूछ रखा है कौन सा पद 78 होगा, तो बोलेंगे 16वां पद 78 होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, माई संघर्ष अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हमने हल कर दिए हैं, चौथा पार्ट आज हम हल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5वां आगे के हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। ये बॉक्स वाला सवाल है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, पहले से हमने इसे हल कर दिया है। -4 बॉक्स -2 0 2 4 और 6। इसमें देखते हैं a बराबर -4 है और 1 2 3 4 5 6 a6 बराबर 6 है। इससे एक समीकरण बना के हम d का मान निकालेंगे, यानी a6 बराबर अगर 6 है तो a + 5d बराबर 6 और a बराबर -4 है तो a बराबर -4 रख देंगे, प्लस 5d बराबर 6। उसके बाद 5d बराबर, ये 4 इधर माइनस के हैं उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और d बराबर 10/2 यानी 2 माना जाएगा। अब d का मान यानी d बराबर हर बार सार्वधातर आ गया हमारे पास, तो सार्वधातर हर बार जोड़ के हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो a2 बराबर हमें निकालना है, तो a2 बराबर कैसे, a + d यानी -4 + 2 तो -2, तो निकालते जाएंगे। अब -2 के बाद 0 0 के बाद 2 2 के बाद 4। इसी के साथ ये क्वेश्चन हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5वां देखते हैं। ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, यानी दे रखा है 38 और 38 के बाद -22। ठीक है, तो a2 बराबर दे रखा तुम्हें 38 और a6 बराबर दे रखा है -22। a2 की जगह लिखेंगे a + के d बराबर 38 समीकरण फर्स्ट, और a6 बराबर -22, a + के 5d बराबर -22 समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे, जिसमें a + d बराबर 38 और a + 5d बराबर -22। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस के 5d और प्लस के 1d, तो माइनस के 4d बराबर 22 और 38 जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है 60 आएगा। तो d बराबर 60/-4 हो जाएगा, काटेंगे जैसे हम तो -15 आएगा। d बराबर जब -15 आया तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, तो a + के d बराबर 38 और a + -15 बराबर 38, a - 15 बराबर 38, a बराबर 38 + के 15, जो -15 है वह और जाके प्लस हो जाएंगे, और a बराबर हो जाएगा 53। a बराबर हो जाएगा 53। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 हल होता है। अब इसका पार्ट यानी पार्ट तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब इसका पार्ट अगला क्वेश्चन ही है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। देखते हैं, अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। AP बराबर दे रखा है 3 8 13 18 ... कौन सा पद 78 है। देखिए इसमें जब हमें पूछा हुआ कौन सा पद 78 है या कौन सा पद 65 है या कौन सा पद कोई भी हो, कौन सा की बात करेंगे तो हम उसे मान लेंगे, लिखेंगे हल में। हम यहाँ से सबसे पहले माना an वां पद 78 है। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा 78 और a बराबर दिया है इसमें, देखो a बराबर 3 है और d बराबर निकाल लेंगे 8 -
3 बराबर 5, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 5, ए बराबर दे रखा है। तो इसमें सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दे रखा है तुम्हें कितना, ए एन पहले से दे रखा है, ए एन बराबर कितना दे रखा है 78, यहाँ पर 78 लिख देंगे। और ए का मान दे रखा है 3 प्लस के एन माइनस, अब तुम्हें एन इसका मान ज्ञात ही करना, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा है 5। अब पक्षांतर करेंगे, ये 3 किधर किसके हैं, प्लस के इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 78 में से 3 जाएंगे, 78 माइनस 3, और ये बटे में 5 ये गुणा में है, इधर आएंगे बटे में 5 हो जाएंगे, बराबर एन माइनस के 1। देखते हैं कैसा होगा आगे। 78 में से 3 गए बच्चे 75 बटे 5 बराबर एन माइनस 1। अब 75 बटे 5, अब इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, और 5 पंजे 15 पना 75। तो यहाँ पर हो जाएंगे 75 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर हो जाएंगे 76। सॉरी 75, यानी एन बराबर 75 नहीं होगा इसमें, एन बराबर यानी 15 कट चुका है ना, तो यहाँ पर ये माप क्षमा चाहते हैं यहाँ पर, यानी 15, एन बराबर एन का मान आ जाएगा 15, और यानी एन माइनस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 15 और 1 16। तो यहाँ पर एन का मान हमें प्राप्त हो गया। तो पूछ रखा है कौन सा पद 78 होगा, तो बोलेंगे 16वां पद 78 होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में, श्रेणी गलत लिखा है, श्रेणी में कितने पद हैं, ये चेक करके देखेंगे। इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल इसका है, पहला बोल रखा है 7, 13, 19, डॉट 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 205। इसमें हमें पता करना है कितने पद हैं। ठीक है, तो हम वही बात उसी की तरह मान लेंगे, यानी एनवां पद हम मान लेंगे इसमें 205, और ए बराबर हो जाएगा 7, और डी बराबर 13 माइनस 7 कर देंगे, अपने आप वही सूत्र निकलेगा। एन बराबर से लिखेंगे ए बराबर 7 और डी बराबर 13 माइनस 7 यानी 6। ठीक है, डी बराबर 6 निकल आया, और ए एन बराबर यानी लास्ट पद का मान कितना दे रखा है हमें, ए एन बराबर दे रखा है 205, और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें एन, यानी पूछ रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद पूछ रखा है, यानी एन का मान पूछ रखा है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र से निकल आएगा अपने आप। ए एन बराबर कितना दे रखा है 205, 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 एन का मान हमें निकालना ही है। डी बराबर कितना दे रखा है 6, 205 है, इधर हम 7 जो है माइनस करेंगे, 205 से कितना हो जाएगा 205 माइनस 7 बटे 6 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, अब हम जैसे ही 205 से 7 घटाएंगे, यानी 5 घटाए, तैसे ही 200 और 2 और घटा दी, यानी 198, 198 बटे 6 बराबर एन माइनस 1। अब हम 6 से काट के देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 तियो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, 6 तियो 18, एक बचा, फिर 6 तियो 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर 33, एक इधर आएगा पक्षांतर में, तो कितना हो जाएगा 34। तो हम एन का मान निकाल चुके हैं। तो कितने पद हैं इसमें, तो बोल देंगे दी गई एपी में 34 पद हैं। लिखेंगे अतः दी गई एपी में 34 पद हैं। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट समाप्त है।
अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट इसका कहता है 18, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 के बाद आता है 13, ये 15 सही हैं, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2, 13 और डॉट 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 माइनस के 47। ठीक है, तो इसमें उसी तरह से निकालेंगे। ए बराबर 18 और डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 15 सही 1/2 माइनस के 18। जब हम इसे करेंगे 15 दूनी 30 1 31, 31/2 माइनस के 18/1। आगे हल करेंगे, इस नीचे ही करते हैं। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 31 माइनस के 1 दूनी 2 तो 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5/2। ये किसका मान आ गया, डी बराबर। ठीक है, और ए एन बराबर तुम्हारा कितना दे रखा है इसमें, ए एन बराबर दे रखा है -47 और एन बराबर आपका इसमें पूछा है। ठीक है, जब एन बराबर पूछा है तो वही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दे रखा है हमें -47, तो -47 बराबर ए का मान 18, 18 प्लस के n माइनस 1, एन का मान कितना दे रखा है हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर -5/2 इसका गुणा है। ठीक है, जब हम -47 में से 18 प्लस के इधर आएंगे माइनस को हो जाएंगे, तो -47 और माइनस के 18 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बटे में लगाना चाहें लगा दें, बटे में भी माइनस के 5 और गुणा ऊपर हो जाएंगे 2। ये संख्या इधर आके पलट जाएगी, इधर जो अंश में हर में हो जाएंगे, जो हर में है वो अंश में हो जाएंगे, बराबर इधर बचा n-1। अब देखिए माइनस के 47 है, माइनस के 18, तो 8 7 15 की 5 यहाँ से लगा 1 और 4 1 5 1 6, तो माइनस के 65। एक बार फिर देखते हैं, 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1 1 हासिल और 4 5 6 65, माइनस के 65 बटे माइनस के 5 गुणा 2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे यहाँ 1 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, जब बराबर डबल हो तो इम्प्लाइज का चिन्ह लगाते हैं, तो 13 दूनी 26 बराबर n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा जी, माइनस के 1 इधर आएगा तो n बराबर 27। तो कितने पद हैं लिखेंगे, अतः दी गई एपी में 27 पद हैं। ठीक है, अब हमें इसका दूसरा पार्ट भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है क्या एपी दे रखा है 11 8 5 2 का एक पद -150 है तो क्यों है, वो भी बताना, अगर है तो क्यों है। ठीक है, अब देखो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे, इसमें n का मान अगर पूर्ण संख्या आए, यानी बटे में कोई संख्या ना आए, तो जानते हैं कि यह एक एपी है। अगर कोई संख्या बटे में आती है या पी बटे क्यू के रूप में आती है, पूर्ण संख्या ना आके परमेय संख्या आती है, तो हम बोल देंगे यह एपी नहीं है। क्योंकि संख्याओं का मान तुम्हारे एपी अभी तक निकालते आए हैं कि कितने पद हैं, 5 पद हैं, 6 पद हैं, 7 पद हैं, 8 पद हैं, 15 पद हैं, 200 पद हैं। ये नहीं बताया कि 5.5 पद हैं, 6.5 पद हैं, यानी बटे में संख्या नहीं आएगी। इसमें पूर्ण संख्या आएगी तो बोलेंगे एपी है, अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो बोलेंगे एपी नहीं है। ठीक है, तो हल करके देखते हैं। ए बराबर दे रखा है 11, ठीक है, और डी बराबर दे रखा है 8 माइनस के 11 बराबर के माइनस के 3, और क्या नाम
माना एनवा पद इसमें दे रखा है, हमने मान लिया है 150, ठीक है। लास्टवा पद बोल रखा है इसमें क्या, एक -100 पद है, -150वां पद है, सॉरी एक पद जो है -150 है। तो देखते हैं, हम मानेंगे -150 जो है लास्ट पद है, एनवा पद है। अब सूत्र इसमें है an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। तो an बराबर कितना है हमारे पास -150 बराबर a बराबर कितना है 11 प्लस के n-1 इंटू -3, ठीक है। इसे हल करते हैं, देखते हैं आगे जब हम करेंगे तो -150 बराबर 11 प्लस के, अब जो 3 का गुणा कर देंगे इधर, ठीक है। तो 3n और माइनस के 3n हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के 3n, तो कोष्टक लगा लेते हैं यहाँ पर, माइनस के 3n और दूसरे हो जाएंगे माइनस और माइनस प्लस के 3, ठीक है। ये गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखते हैं आगे, -150 बराबर 11 माइनस के 3n और प्लस के 3। इसे जब हम हल करेंगे तो 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 और 3 14, 11 और 3 14 किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो देखते हैं, स्टेप आगे बढ़ाते हैं, -150 बराबर 11 और 3 यानी माइनस के 3n और प्लस के 11 और 3 14, 11 12 13 14। अब आगे करते हैं, -150 और 14 इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 14 बराबर माइनस के 3n, माइनस के 150 और 14 माइनस के 164 हो जाएंगे, माइनस के 164 बराबर माइनस के 3n। अब यहाँ पर देखते हैं n बराबर हम जैसे ही करेंगे तो -164 बटे माइनस के 3, ये माइनस के 3 यानी गुणा में थे इधर आएंगे, बाकी माइनस से माइनस चला जाएगा और यहाँ पर जो है बटे में आती है संख्या, यानी n बराबर आ गया है, n बराबर 164 बटे 3। तो क्या बोलेंगे हम, लिखेंगे यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 दी गई AP का एक पद नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, अभी बताया हमने कि अगर n का मान होना चाहिए एक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यानी बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे उसमें 5.5 पद आए, 5.5 पद नहीं होंगे, 5 आएंगे या 6 आएंगे या 7 आएंगे या 8 आएंगे या 50 आएंगे या 100 आएंगे, यानी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और ये प्राकृत संख्या है नहीं क्योंकि ये बटे में, इसलिए बोल दिया कि यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए AP का पद नहीं है। अब हम इसका 7वां पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7वां हल करते हैं, देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद ग्यारहवां पद 38 है और 16वां पद, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। हमें 31वां पद निकालना है, 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है, ठीक है। तो हल करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे A11 बराबर दे रखा है हमें 38, ठीक, और A16 दे रखा है हमें 73। इससे निकालेंगे A11 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस के 10D बराबर 38 और इसे लिख सकते हैं A प्लस के 15D बराबर 73। इसे समीकरण फर्स्ट बोल देंगे हम और इसे समीकरण सेकंड बोल देंगे।
अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व, अब देखिए विलोपन विधि की कंडीशन वैसे तो चैप्टर 3 में है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बता देते हैं कि इसमें एक पद यानी या डी वाला पद या ए वाला पद एक में समान करना है, तो हमारा ए का पहले समान है। दोनों के चिन्ह अगर समान है तो घटाने पर और असमान है तो जोड़ने पर। यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं? समान। तो लिखेंगे फर्स्ट व या फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर। ठीक है, तो लिखेंगे जब हम घटाएंगे इसमें तो लिखेंगे a प्लस के 10d बराबर 38 और a प्लस के 15d बराबर 73। जब घटाएंगे तो चिन्ह सभी माइनस माइनस माइनस, a प्लस माइनस खत्म। माइनस के 15d हैं और प्लस के 10d हैं, तो माइनस के 5d हमें मिलेगा और माइनस के 73 हैं और प्लस के 38, तो माइनस के 35 मिलेगा। ये घटा लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं d बराबर हो जाएगा -35 बटे -5। जब हम इसे काटेंगे तो d बराबर हमारे पास आ गया 7, 5 सत्ते यानी 5 सत्ते 35। ठीक है, अब d का मान लिखेंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस के 10d की जगह पे लिखेंगे 7 बराबर 38, तो a प्लस के 70 बराबर 38। 75 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? a बराबर 38 माइनस के 70। ठीक है, जब 38 हम -70 करेंगे तो जब घटाएंगे तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस के 32। अब a बराबर हमारे पास आ गया -32। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AP का 31वां पद। लिखेंगे a 31, तो a 31 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस के 30d, a प्लस के 30d लिख सकते हैं। तो a का मान हमारे पास है कितना है? a का मान अभी निकाला हमने, a का मान कितना है? -32, तो -32 लिख देंगे, प्लस 30 इंटू डी का मान हमारे पास है 7, तो 7 लिख देंगे। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो -32 प्लस के 210 यानी बराबर आंसर आएगा 178। तो उस AP का 31वां पद क्या होगा? तो लिखेंगे 31वां पद। 31वां पद कितना आएगा? 178। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां हल करेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां देखा है, एक AP में 50 पद हैं। एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उसी की तरह बिल्कुल सेम है ये भी। इसमें कौन सा AP का 50 यानी एक AP में 50 पद हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 यानी A3 बराबर 12 है और अंतिम पद 106 यानी अंतिम पद, टोटल AP में कितने पद हैं? 50 पद और अंतिम पद, तो A50 बराबर 106। 29वां पद ज्ञात करना, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं, लिखेंगे। इसमें लिखा है, हल में लिखेंगे n बराबर कितना दे रखा है? 50। n बराबर कितना दे रखा है? 50। और A3 बराबर बोल रखा है जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर 12 लिखेंगे। ठीक, और अंतिम पद 106 और अंतिम यानी टोटल पद हैं कितने? 50, तो A50 बराबर कितना लिखेंगे? 106।
ठीक, अब यहाँ से देखें एक समीकरण निकलेगा, A3 को लिखेंगे a प्लस के 2d बराबर 12 और यहाँ लिखेंगे a प्लस के 49d बराबर 106। ठीक है, इसी तरीके समीकरण बन गए, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, देखते हैं इसमें क्या है, पहला पद बराबर है, चिन्ह समान है, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, ठीक, जब हम घटाएंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड तो क्या हो जाएगा, a प्लस के 2d बराबर 12 और a प्लस के 49d बराबर 106। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, a से एक कैंसिल हो जाएगा और ये 49 है और ये प्लस के दी तो माइनस के 47d और बराबर, ये जब हम ये घटाएंगे 12 तो कितना बचेगा, माइनस के 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 से कम 47, 47 दूनी d बराबर हो जाएगा 2, 47 दूनी 94, यानी 47 ये किस में, ये 47 जो है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, d बराबर आ जाएगा 2 मान। अब d का मान लिखेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे a प्लस के, यहाँ पर रखते हैं a प्लस के 2, d की जगह पर कितना है 2, सॉरी यहाँ पर a प्लस के 2 और d की जगह पर लिखेंगे 2 बराबर 12, तो a प्लस के 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस के 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गए, सॉरी 12 में से 4 गए, 8 बचे, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमें a का मान प्राप्त हो गया और d का मान प्राप्त हो गया, हमें निकालना क्या है, बोल रखा है इसका 29वां पद याद कीजिए, लिखेंगे 29वां पद, 29वां पद को क्या लिखेंगे, a29 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 28d, a का मान दे रखा है 8 प्लस के 28 इंटू 2, तो 28 दूनी 56 और 56 और 8 प्लस के 56 और 56 और 8 जैसे ही हम जोड़ेंगे हो जाएगा 64, तो इसका 29वां पद कितना आया, 64। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 8वां भी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर रुख करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं हल करके। जब हम अभी बता चुके थे इससे पहले वाले क्वेश्चन जब हल कर रहे थे कि अगर पूछा जाए कौन सा पद, तो हम मानेंगे एनवां पद। ठीक है, तो लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसके कौन सा पद शून्य होगा, तो बोलेंगे माना एनवां पद शून्य होगा। तो उससे पहले देखते हैं, पहले तीसरा पद दे रखा है, हल करते हैं। लिखेंगे A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। इससे समीकरण निकालेंगे। A3 को लिखेंगे a प्लस के 2d बराबर 4, समीकरण 1 और a प्लस के 8d बराबर -8, समीकरण नंबर दूसरा। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, और
इसमें जो है लिखेंगे माना an पद शून्य है, यानी an बराबर 0, an बराबर 0 मान लेंगे और n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ये दो समीकरण हैं, इनसे a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान जो निकालेंगे उसको समीकरण इसमें पुट कर देंगे an वाले सूत्र में। कैसे करेंगे देखते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से, वही प्रक्रिया तहत विलोपन विधि से ही हल करेंगे, में से समीकरण सेकंड घटाने पर, घटाएं a प्लस के 2d बराबर 4 और a प्लस के 8d बराबर माइनस के 8, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखें फिर भी घटाते वक्त चिन्ह सभी बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये सब प्लस के थे माइनस के हो गए, यहाँ पे माइनस के 8 थे इसलिए प्लस के हो गए। माइनस के a और प्लस के कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस के 6d बचेंगे, माइनस के 8 में से 2 जाएंगे तो 6d बराबर प्लस के 8 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, जब हम घटाएंगे d बराबर तो 12 बटे माइनस के 6 हो जाएंगे। जब हम काटेंगे तो d बराबर, ये माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक, अब d का मान हमें प्राप्त हो गया -2। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे जब हम a प्लस के 2 इंटू, अब d की जगह पे कितना रखेंगे माइनस के 2, तो माइनस के 2 बराबर 4। तो a बराबर, या a यहाँ ध्यान रखें ये प्लस के 2 और माइनस के 2 गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे बराबर के 4। तो a का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस के 4 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। हमें a का मान प्राप्त हो गया और d का मान प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। कौन सा पद बोल रखा है शून्य होगा, हमने an पद शून्य मान लिया। यहाँ पर हम an की जगह पे 0 रखेंगे, मान चुके हैं हम पहले ही। an बराबर 0 बराबर a की जगह पे कितना रखेंगे हम, a की जगह पे लिखेंगे 8 प्लस के n-1, तो n-1, 1 की जगह पे 1 ही है, n का मान निकालना ही है। और d बराबर कितना है माइनस के 2। ठीक है, अब ये 8 किस में है हमारे पास, ये 8 हमारे पास हैं, इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो लिखेंगे इधर से इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, इधर लिखेंगे माइनस के 8, ये बटे में 2 हैं, सॉरी गुणा में 2 हैं, इधर आएंगे किस में हो जाएंगे, ये गुणा में है, इधर आएंगे बटे में हो जाएंगे। माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर n-5 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो n बराबर 4 और 1 जब जोड़ेंगे माइनस वाला इधर जब आएगा पक्षांतर में तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पर बोल रखा है कौन सा पद शून्य होगा, तो बोल देंगे दी गई, अतः दी गई AP का 5वां पद शून्य होगा। ठीक, अब हम 9 क्वेश्चन हमारे हल हो चुके हैं। अब 10वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। किसी AP का 17वां पद, किसी AP का 17वां पद, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, सार्वंतर ज्ञात करना है तो पहला पद दे रखा है तुम्हें, एक बार फिर से दोबारा करते समझ के पढ़ते हैं। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना, जब कोई चीज दिया ना हो तो मानेंगे माना प्रथम पद बराबर A और सार्वंतर बराबर
सर्वांतर पूछ रखा है, सर्वांतर बराबर डी। ठीक, अब बोल रखा, ध्यान से देखें, A17 और A10, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये क्या बोल रखा है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। अब 7 अधिक कौन है, 17वां पद है, 17वां पद अधिक है कितना, 7, तो इसमें हम +7 कर देंगे, इसमें हम +7 कर देंगे। अब हमारा ये बराबर हो गया। ठीक, समीकरण यार हमारा बराबर हो गया, यानी पहले से बोल रखा है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है, पहले से ये 7 अधिक था। अब हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इधर 7 जोड़ देंगे, पक्षांतर करेंगे तो A17 माइनस के A10 बराबर 7। ठीक, अब क्या निकाल लीजिए, हल हो गया। A17 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस के 16D माइनस के A10 को लिख सकते हैं A प्लस के 9D बराबर 7। तो A प्लस के 16D माइनस के A और माइनस के 9D बराबर 7। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। एक 16D प्लस के हैं, यानी इधर देखिए, ये प्लस का है, इधर माइनस का है, कट जाएगा। ये जब हमने हल किया 16D प्लस के हैं और माइनस के 9D हैं, तो कितने बचेंगे, 7D। 7D बराबर 7, D बराबर 1। इसमें सार्वांतर पूछ रखा है तो बोल देंगे कि सार्वांतर बराबर 1 आया। अब इसका पार्ट 11 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, AP दी हुई है 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अभी हमने बताया जो भी पूछा हो कौन सा पद है, कौन सा पद होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ANवां पद, ANवां पद मान लेंगे, उससे समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रथम पद इसमें दे रखा है, हल करेंगे हम। प्रथम पद यानी A बराबर दे रखा है 3 और D बराबर सार्वांतर 15 माइनस 3 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 12। और अब करेंगे 54वां पद कितना है, 54वें पद से 132 अधिक लिखेंगे। माना कौन सा पद बोल रहा है, तो माना ANवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, अब लिखेंगे जब एक ANवां पद 54वें पद से, तो AN माइनस के, अभी हमने वो करवा के दिखाया था 132 अधिक है कौन, तो देखिए करके देखते हैं दोबारा फिर। AN वह पद किससे अधिक है, 54वें पद से, A54 से कितना अधिक है, 132। ध्यान से देखिए 132 अधिक है कौन, AN 132 अधिक है, तो हम किस में जोड़ेंगे, प्लस इसमें कर देंगे कितना, हम जब हम बराबर करेंगे तो प्लस 132 इसमें कर देंगे। अब हमारे दोनों तरफ साइड बराबर हो गई। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, AN माइनस के A54 बराबर 132। ठीक है, अब इसमें AN का सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर A54 को A प्लस के 53D लिख देंगे और हल हो जाएगा। जो निकलेगा आंसर देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे A प्लस के N माइनस 1 इंटू D, AN बराबर सूत्र होता है ये। ठीक है, और माइनस है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे A प्लस के 53D, A54 को हम 53D लिख सकते हैं, बराबर 132। ठीक है, लिखेंगे A प्लस के N माइनस 1 इंटू D माइनस A प्लस के, सॉरी यहाँ पर भी माइनस ना बच के बल्कि सॉरी प्लस ना हो के बल्कि माइनस हो जाएगा, माइनस के 53D बराबर 132। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, N माइनस 1 इंटू D माइनस के 53D बराबर 132। इन दोनों में से D कॉमन है तो हम D कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, N माइनस के 1 D, इस यहाँ से कॉमन निकाल N माइनस 1 और माइनस के 53 D कॉमन ही गया, बराबर के 132।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस के 53 और 1 54, माइनस के 54 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, डी कॉमन है, गुणा है यहाँ पर, डी कॉमन है, इसका मतलब गुणा है, और बराबर 132। अब डी का मान यहाँ पर रख देते हैं, डी का मान कितना आया हमारा 12, तो लिखेंगे 12 इंटू n माइनस 54 बराबर 132, n माइनस 54 बराबर 132 बटे 12, 12 से काटेंगे जब हम इसे तो 11 बार कटेगा, लिखेंगे n बराबर हो जाएगा 11 प्लस के 54, ये माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर यानी 54 और 11 65, तो बोल रखा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, लिखेंगे 65वां पद 154वें पद से 32 अधिक। प्यारे बच्चों नमस्कार, इसी के साथ हम ये प्रश्नावली तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके 11 सवाल ख़त्म हो गए और वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को रोकना चाहूँगा और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।